हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरियम बायोलॉजी। इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। एन अनएडेड फाइब्रिलर न्यूक्लियस इज सीन इन। अनएडेड का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का। तो प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस है वो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। सो हियर द आंसर विल बी बी, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक का मतलब ही क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, सो अनएडेड का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, जो कि हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। बट अगर इन जनरल बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। द फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स आर कंट्रोल्ड बाई, कि सेल की जितनी भी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो कहाँ से कंट्रोल होती है? तो न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है, क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस कोई भी सेल है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब न्यूक्लियस में ही स्टोर होती है। ओके, सो ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए बैक्टीरियल सेल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल ड्यू टू, कि जो एक बैक्टीरियल सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल से किस तरह से डिफरेंट होती है? सो ऑप्शन दे रखे हैं यूक्रोमेटिन, न्यूक्लियोइड, हेट्रोक्रोमेटिन एंड रिजिड सेल वॉल। तो यहाँ पे जो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दे रखे हैं ये हमारे क्रोमोसोम के पार्ट हैं, जो क्रोमोसोम्स तो दोनों में मिलता है। रिजिड सेल वॉल है तो ये भी प्लांट सेल का भी कैरेक्टर है, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है और बैक्टीरिया में भी मिलती है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड है ये सिर्फ किस में मिलता है? बैक्टीरियल सेल में मिलता है। न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं? कि बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए होता है वो कैसी फॉर्म में होता है? निकेड फॉर्म में होता है, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। ओके, सो हियर द आंसर विल बी बी, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन साइनोबैक्टीरियम एंड बैक्टीरिया, कि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या कॉमन होता है? तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया ये दोनों ही क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल हैं। तो दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए होता है। ओके, इसके अलावा जो प्लास्टिड, न्यूक्लियस और जो सेंट्रोसोम है ये किसके कैरेक्टर हैं? तो ये यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। ओके, सो हियर द आंसर विल बी बी, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद इन द सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज, कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है? तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेल वॉल मटेरियल प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज, कि बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूरेमिक एसिड से बनी हुई होती है। ओके, इसके अलावा काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में मिलता है, और सेलुलोज और जो पैक्टिन है ये प्लांट की सेल वॉल में मिलते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो 3 ही ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे हमें जो है सेल वॉल देखने को मिलती है। किसमें? प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कि म्यूरेमिक एसिड की बनी हुई होती है, फंजाई में जो काइटिन की बनी हुई होती है, और प्लांट्स के अंदर जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन, की जो प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए बट नो हिस्टोन्स। ओके, जबकि जो यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इन नॉट पोजिशनिंग, कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से किस चीज़ में डिफ़र करता है? तो माइकोप्लाज्मा भी क्या होते हैं? वैसे तो प्रोकैरियोटिक ही होते हैं, बट इनके अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। ओके, जबकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा सेल वॉल डेफिशिएंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल आर नोन एज, कि बैक्टीरिया की सेल के जो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? तो इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, जो क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेल को रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, इसके अलावा और जो टर्म्स यहाँ पे दे रखी हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक्रोसोम होता है ये क्या होता है? जो स्पर्म होता है तो उसका आगे वाला जो पॉइंटेड एंड होता है स्पर्म का
उसको क्या बोला जाता है, एक्रोसोम बोला जाता है, जिसमें लाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करने का काम करते हैं। स्फेरोसोम्स जो होते हैं ये किस में मिलते हैं, प्लांट सेल का कैरेक्टर है, एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं, वैसे ही प्लांट सेल में क्या मिलते हैं, स्फेरोसोम्स मिलते हैं, इसमें भी लाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। एपिसोम्स क्या होते हैं कि जो आपकी जो बैक्टीरियल सेल होती है तो उसमें जो प्लाज्मिड होता है, जेनेटिक डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है, उसको हम प्लाज्मिड या एपिसोम बोलते हैं। सो हियर द आंसर विल बी मीजोसोम, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं उनको मीजोसोम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज, कि इनमें से सबसे छोटा सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होते हैं। सो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और इसके अंदर भी पर्टिकुलरली कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, जिसका साइज़ 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दे रखा है वायरस दे रखा है, तो वायरस को हम एक्चुअली लिविंग नहीं मानते हैं, बिकॉज जब ये एनवायरनमेंट में होता है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाता है तो वहाँ पे ये अपनी ग्रोथ करता है। ओके, तो इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, बट एज सच इसको हम लिविंग नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, कि इनमें से क्या एक है जो बैक्टीरिया का कैरेक्टर नहीं होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑफ कोर्स कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फर्मेंटेशन भी होता है, फर्मेंटेशन का क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करना क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है ना, एनारोबिक कंडीशंस के अंदर। हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑफ कोर्स। हेट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं, जो अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। प्लास्टिड जो होता है ये किसका कैरेक्टर है, प्लास्टिड जो है ये यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें प्लास्टिड्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम स्टेनिंग इज, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, एक स्टेनिंग की टेक्निक है जो किसने डेवलप की थी, साइंटिस्ट थे एक ग्राम, उन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हम जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिन होती है। इसमें म्यूकोपेप्टाइड और टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि इसके अंदर ये दोनों एब्सेंट होते हैं। ये वाले क्या करते हैं, जब हम ग्राम स्टेनिंग इनकी करवाते हैं तो ये पर्पल कलर शो करते हैं, और ये वाले कैसे होते हैं, कलरलेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी चेन इन बैक्टीरिया इज़ लोकेटेड इन, कि बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेटरी चेन है वो कहाँ मिलती है। तो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है, तो ऑफ कोर्स ETS भी इसमें कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन में ही मिलेगा ना। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। बात करें अगर हम यूकैरियोट की, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में ETS साइकिल चलता है ना, ETS चेन चलती है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लाज्मिड्स आर, तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक DNA होता है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट और मिलता है, उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है। ये कैसे होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी बना सकते हैं, ओके। और ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है, जिनको हम एपिसोम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया हुज सेल हैज़ अ सिंगल कर्व ओनली, तो जिनके अंदर सिंगल कर्व होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। बैक्टीरिया की जो शेप होती है वो भी अलग अलग होती है ना। कोकस कौन से होते हैं, जो स्फेरिकल शेप के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो है वो कोकाई टाइप के होते हैं। बेसिलाई कौन से होते हैं, जो रोड शेप होते हैं, इस तरीके से लॉन्ग होते हैं, ठीक है, इनको हम बेसिलाई बोलते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो कैसा है, बेसिलाई टाइप का है। इसके अलावा स्पाइरल वाले जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कोइल्ड होते हैं ना, लाइक दिस कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है इनकी। और जो कोमा शेप होते हैं उनको हम बोलते हैं विब्रियो, जिसके अंदर जो हमारा जो कॉलेरा के लिए जो बैक्टीरिया है जिसको विब्रियो कॉलेरी बोला जाता है वो कोमा शेप होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़, कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है। सो यहाँ पे जो क्या दे रखा है, ट्यूबरक्लोसिस दे रखा है, मीजल्स दे रखा है, स्मॉल पॉक्स दे रखा है और रेबीज़ दे रखा है। तो इनमें से
आपकी जो ट्यूबरक्लोसिस होती है ये कैसी डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, रेबीज़, ये तीनों क्या है, वायरल डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स जो होती है आपके, ये किसकी वजह से होती है, स्मॉल पॉक्स जो होती है ये आपके वेरियोला वायरस से होता है, वेरियोला वायरस। मीजल्स जो होता है ये मम्प्स रूबेला वायरस से होता है, मम्प्स रूबेला। और जो रेबीज़ होता है ये रैब्डो वायरस से होता है, रैब्डो वायरस, जो कि कोई इन्फेक्टेड एनिमल है जैसे कि डॉग जब काट लेता है तो उससे होता है, ठीक है। इसकी स्लाइवा में रैब्डो वायरस है, ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाईअमीनोपिमेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। डाईअमीनोपिमेलिक एसिड है, ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देयर इज अ डिफरेंस इन, कि इन किस में डिफरेंस होता है इन दोनों के, तो इन दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस होता है, जिस वजह से कुछ तो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो जो आपके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, और जो इकोलाई है ये कैसा है, आपके ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। इनकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में टिकोइक एसिड है वो एब्सेंट होता है। पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है इसमें म्यूकोपेप्टाइड की एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज, कि प्लांट का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑफकोर्स सेल वॉल होती है सबसे बाहर की तरफ, उसके अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिडल लेमिला इज कंपोज्ड ऑफ, कि जो मिडल लेमिला होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सो मिडल लेमिला जो होती है ये आपके पेक्टिन की बनी हुई होती है। अब ये मिडल लेमिला होती क्या है, तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ पहले तो प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है, बाहर की तरफ सेकेंडरी वॉल होती है उसके बाहर, और इन दोनों के बीच में जो है मिडल लेमिला प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इस प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल को कनेक्ट करने का काम करती है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, जिसको क्या बोला जाता है, मिडल लेमिला बोला जाता है, ओके। और ये किसकी बनी हुई होती है, पेक्टिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल वॉल इज़, कि सेल वॉल की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या बोला जाता है, तो सबसे छोटी यूनिट को हम बोलते हैं मिसेली बोला जाता है, ठीक है। मिसेली क्या होता है, अब कि जो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, हमें पता है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सो सेल्यूलोज के बहुत सारे जो फाइबर्स हैं, अबाउट 100 फाइबर्स, वो इस तरीके से एक बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस बंडल को क्या बोला जाता है, मिसेली बोला जाता है, और ऐसे बहुत सारे बंडल्स मिल करके फिर क्या बनाते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, ओके। सो जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या हो गई, मिसेली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की वो किसकी बनी हुई होती है, सो प्लांट सेल वॉल जो होती है वो, ऑप्शन देखते हैं, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड लिपिड। नहीं, लिपिड नहीं होता, लिपिड मेम्ब्रेन में मिलता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सेकंड में भी लिपिड दे रखा है। थर्ड देखते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। यस, तो जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन की बनी हुई होती है, ठीक है। जिसमें जो पेक्टिन है ये मिडिल लैमेला में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरसेल्यूलर मटीरियल बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स, तो कि दो प्लांट सेल के बीच में इंटरसेल्यूलर मटेरियल है वो क्या होता है, तो यहाँ पे ये प्लांट वॉल आएगा, सेल नहीं है ये वॉल, ठीक है। दो प्लांट वॉल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, तो अभी हमने देखा था कि दोनों के बीच में क्या होती है, प्राइमरी और जो सेकेंडरी वॉल होती है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है, जो कि दोनों इनको कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। सो हियर द आंसर विल बी मिडिल लैमेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स आर, कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कौन से होते हैं दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में, तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये होते हैं, ये क्या होते हैं, दो जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनके बीच में एक इस तरीके से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये दोनों सेल्स क्या कर सकती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा तो प्लांट सेल्स में मिलते हैं, और अगर बात करें डेस्मोसोम्स की, तो डेस्मोसोम्स भी सेम यही चीज़ है, बट ये किस में मिलते हैं, एनिमल सेल में मिलते हैं, कम्युनिकेटिंग
कम्युनिकेशन के लिए होते हैं ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिडल लैमिला इज, कि मिडल लैमिला में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और आयरन। तो यहाँ पे जो कैल्शियम होता है ये मिडल लैमिला में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजिडिफाई ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू, कि जो सेल वॉल होती है हमारी वो रिजिड किस वजह से हो जाती है, मतलब हार्ड किस वजह से होती है वो। ऑप्शंस दे रखे हैं पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन। तो यहाँ पे जो लिग्निन होता है ये क्या करता है? सेल वॉल को हार्डन करने का काम करता है। ठीक है, सेल वॉल हार्डन है ना। तो यहाँ पे लिग्निन में क्या होता है कि जो हमारा जो सेलुलोज होता है जो कि प्राइमरी सेल वॉल में ज़्यादा मिलता है, तो ये सेलुलोज इस लिग्निन में कन्वर्ट होने लगता है, जिसको क्या बोला जाता है? लिग्निफिकेशन बोला जाता है, जो कि सेल वॉल को हार्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर ऑफ सेलुलोज डिपोजिटेड बाय साइटोप्लाज्म ऑन इट्स आउटसाइड ड्यूरिंग फॉर्मेशन इज, कि साइटोप्लाज्म के सबसे बाहर की तरफ जो सेल वॉल बनती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल जब ओल्ड हो जाती है तो उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है विद सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो प्राइमरी वाली है वो सेकेंडरी बन जाती है और उसकी जगह नई प्राइमरी सेल वॉल आ जाती है। तो सबसे पहले जो बनती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज आर, कि सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज है वो क्या है? डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं या फिर फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो हमें पता है कि सेल्यूलोज और जो हेमी सेल्यूलोज है ये क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 काइंड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, नो। आरएनए, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, नो। डीएनए, प्रोटीन एंड लिपिड्स, नो। यहाँ पे जो मिलता है हमें प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सो हियर द आंसर विल बी डी, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? परमिएबिलिटी के बेस पे परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, नॉन परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल। तो इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, कि कुछ आयंस को अंदर आने देती है अपनी सेल की नीड के अकॉर्डिंग, कुछ को बाहर जाने देती है। सो इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ना तो सॉलिड है ना वो लिक्विड है ना, सेमी क्लासिफाइड स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक जेल लाइक कॉम्पोजिशन होता है उसका। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे जो ये रॉबर्टसन है इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 ऐसी यूनिट से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ प्रोटीन होता है, दोनों साइड्स में प्रोटीन होता है, बीच में लिपिड होता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ये इन्होंने बताया था, है ना। तो ये इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला गया था। इसके अलावा यहाँ पे डेवसन और जो डैनियली है इन्होंने जो मॉडल दिया था उसको बोला गया था लिपोप्रोटीन मॉडल बोला गया था। डेवसन और डैनियली का जो मॉडल था उसको लिपोप्रोटीन मॉडल बोला गया था, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली तो लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाहर की तरफ किसकी कवरिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है? प्रोटीन की कोटिंग होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये चीज़ सबसे पहले किसने बताई थी? डेवसन और डैनियली ने बताई थी, है ना। तो इन्होंने ये बोला था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो मेनली तो लिपिड की बनी हुई होती है, लेकिन उसके दोनों तरफ प्रोटीन्स की क्या होती है? कोटिंग होती है। ओके, सिंगर एंड निकोलसन ने यूनिट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हिलर एंड हॉफमैन, तो उन्होंने मिसेलर थ्योरी दी थी सेल के लिए, मिसेलर थ्योरी, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वाटर के अंदर इस तरीके से मिसेल के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इनके जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो सेंटर की तरफ रहते हैं और जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो सरफेस की तरफ होते हैं, और ये वाटर के अंदर मिसेल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो मिसेलर थ्योरी हो गई। ये किसने दी थी? हिलर एवं हॉफमैन, हिलर एंड हॉफमैन। ठीक है, सो ये 4-5 मॉडल्स थे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स गेट थिकन्ड एट सर्टेन रीजन्स विच आर कोल्ड, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं एडजेसेंट सेल्स की
एक सपोज़ ये 2 सेल्स हैं, तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कुछ कुछ रीज़न पे क्या होती है, थिक हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है, तो इनको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। ठीक है, डेस्मोसोम्स बोला जाता है, जो कि सेल के कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है।